रतलाम के शासकीय स्वामी विवेकानंद गर्ल्स कॉलेज में बीकॉम सेक्टर सेकेंड ईयर की छात्राओं को कई विषयों में पूरक और शून्य अंक दिए जाने पर विवाद खड़ा हो गया। स्टूडेंट ने रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन के खिलाफ बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी और एनएसयूआई के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया और कुलपति के नाम ज्ञापन प्राचार्य राकेश माथुर को सौंपा। नगर मंत्री सिद्धार्थ मराठा ने बताया कि निगमीय लेखांकन, हिंदी, अंग्रेजी, मैनेजमेंट जैसे विषयों में 100 से ज्यादा छात्राओं को पूरक व शून्य अंक दिए गए हैं, जबकि उनके पेपर अच्छे हुए थे। एबीवीपी ने जल्द रीचेकिंग और रिजल्ट सुधार की मांग की है। समय पर कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स मौजूद रही। 2-3 साल से यही प्रॉब्लम हो रही है कि 0-0 मार्क्स से लड़कियों को फेल कर दिया जा रहा है। अगर हम रिच फैमिली से होते तो हम गवर्नमेंट में पढ़ते नहीं। गवर्नमेंट के विश्वास पे हम यहाँ इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी हम साल भर पढ़ाई करने के बावजूद भी 0-0 मार्क्स दिए जा रहे हैं। अगर हमारे पास इतना पैसा हो तो हम प्राइवेट कॉलेज ही करते। हर चीज़ में पैसे लगाने हैं, क्या मतलब है उसका? 0-0 मार्क्स से फेल कर देते हैं। मतलब 100 में से 70% लड़कियाँ हैं जिनको 0 मिले और 20% लड़कियों को पास कर दिया है। हाँ, और हम लोग हर एक चीज़ में आए, यहाँ पे जो भी समझाने के लिए बुलाया, हर एक चीज़ हमने अटेंड करी है। और ऐसा हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया? मतलब सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट में 0 है या सभी लड़कियों के एक ही सब्जेक्ट में 0 कैसे आ सकते हैं? सबके एक ही सब्जेक्ट में 0 है। ठीक है, पहले भी हुआ है यहाँ पर? पहले भी सबके साथ हुआ है यहाँ पे, 2-3 साल से ऐसा होता आ रहा है। उसमें क्या होता है? पिछली बार जब हुआ ऐसा तो पिछली बार लड़कियाँ उज्जैन गई, वहाँ पर जाके इन्होंने कंप्लेन करी, वहाँ से ही तो इनको डायरेक्ट बिना एग्जाम के पास कर दिया। और हर बार एक ही क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ये किसी से भी पूछ लोगे आप, यहाँ पे सब लड़कियों के एक ही सब्जेक्ट में 0 है। मेरे को फाइनेंशियल सब्जेक्ट में किया था और फिर सेकेंड ईयर में भी आई तो सेकेंड ईयर में भी वापस फेल कर दिया था। और फर्स्ट ईयर में मेरे को यहाँ से नंबर दिए थे, फिर वो नंबर लेके मैं उज्जैन गई थी। फिर उज्जैन से वहाँ से नंबर चढ़ाए थे और उज्जैन वालों ने बोला था कि ये ना आपके कॉलेज वालों की गलती है। ये एनईपी के अंतर्गत जब यदि जो मार्क्स निर्धारित है, मार्क्स के नहीं प्राप्त होने पर वो 0 ही दर्शाता है। और दूसरी बात ये है कि हमें जैसे ही इनका मालूम पड़ा कि इनके सबके नंबर कुछ छात्राओं के 0 दर्शाया गया है, तो सबसे पहले हमने अपने रिकॉर्ड में देखा कि एब्सेंट तो नहीं है। और इसके पश्चात इनको तुरंत हमने विश्वविद्यालय मेल कर दिया गया था। और मेल करने के पश्चात जो परीक्षा नियंत्रक है उनको भी सूचना दी। उनसे दूरभाष पर जब मैंने चर्चा की तो उन्होंने ये बताया कि आप किसी प्राध्यापक को भेज दीजिए। तो मैंने मेल करने के पश्चात इन छात्राओं के ग्रुप में भी वो मैसेज डाला कि यदि कोई छात्रा और बाकी है तो वो भी इसमें शामिल हो जाए। तब मैंने एक दिन का इंतज़ार किया और उनके रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, नाम, विषय वार ये सब लेने के पश्चात वो विश्वविद्यालय भेज दिया। और विश्वविद्यालय में मेरे प्रोफेसर गए भी और उन्होंने वहाँ पर पूरी तरह से हमें सहयोग भी दिया है और वो कार्य जारी है प्रक्रिया में।